Hello students, welcome to Excellence Classes Solution Part 6. In this video, firstly we have discussed the partial pressure. राउल्स में कई बार हमने इस टर्म को यूज़ किया है. सो पार्शियल प्रेशर क्या है ये आज हम समझेंगे. द पार्शियल प्रेशर दैट वुड बी exerted by one of the gases. The partial pressure is the pressure that would be exerted by one of the gases in a mixture. कोई भी मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है, और उस गैसियस मिक्सचर में कोई भी एक पर्टिकुलर गैस कंपोनेंट जो प्रेशर लगाएगा उसको हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे. सो द प्रेशर दैट वुड बी exerted by one of the gases in a mixture if it occupied the same volume. तो कंडीशन इसमें क्या है? इफ इट ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम ऑन इट्स ओन, यानी कि खुद का उतना ही सेम वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रही है गैस. तो किसी भी गैसियस मिक्सचर में जो पर्टिकुलर गैस कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट उस मिक्सचर में जितना प्रेशर लगा रहा है दैट इज द पार्शियल प्रेशर. तो किसी भी गैसियस मिक्सचर में ए और बी दो लिक्विड हैं और वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, या कोई भी दो गैसेज हैं ए और बी और वो एक साथ जो प्रेशर लगा रही हैं, तो पर्टिकुलरली ए का जो प्रेशर होगा उस मिक्सचर में ही उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी के लिए कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. और अगर यही ए और बी अलग अलग सेपरेटली लगा रही होती तो सिंपली वेपर प्रेशर या प्रेशर. तो यहाँ फर्स्टली हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा. तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो हमने लिया है कि एक N2 गैस हम लेके चल रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ N2 गैस है, और इस N2 गैस में N2 के मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल पे हिट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे इस कंटेनर में. और अब हम इस N2 के लिए कंसिडर ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो N2 मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली मूव कर रहे हैं, जो प्रेशर लगाएंगे, देन प्रेशर हम कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, 3 atm प्रेशर अप्लाई करा रहे हैं ये N2 मॉलिक्यूल्स. सो सिंपली अभी 3 atm ये अप्लाई करा रहे हैं, और हमने क्या किया, इसी कंटेनर में O2 गैस को भी हमने मिक्स कर दिया है, ऐड O2. तो अभी सिर्फ N2 थी, अभी हमने क्या किया है, तब प्रेशर हमारा 3 atm था, सिंपल एक गैस थी प्रेशर लगा रही थी, और हमने क्या किया, अब O2 को भी ऐड कर दिया है. तो ये हमने मॉलिक्यूल जो हमने शो किए हैं वो किसके हम शो कर रहे हैं, N2 के. N2 पहले से ही थी, और अब क्योंकि इस कंटेनर में हमने O2 को ऐड कराया है तो रेड से हमने उसको O2 मॉलिक्यूल्स को शो किया है. तो इस कंटेनर में अब क्या है, O2 मॉलिक्यूल्स भी हैं और N2 मॉलिक्यूल्स तो थे ही. तो अब जो प्रेशर हमारा है वो P टोटल, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि N2 के मॉलिक्यूल्स क्या प्रेशर लगा रहे हैं और O2 के क्या. तो P टोटल अगर हमने कंसिडर किया कि 5 atm हमें गेन हो रहा है दोनों का कंबाइंडली, दोनों गैसेस के लिए, तो P ऑफ N2, अब हम यहाँ पे प्रेशर वर्ड नहीं, हम ये यूज़ करेंगे पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वी हैव नोन ऑलरेडी, बट P ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि अभी गैसेस मिक्सचर हो गया. तो सिंपली प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर नहीं, हम सिर्फ यूज़ करेंगे P ऑफ N2. इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. सो डाल्टन्स लॉ किसी भी गैसेस मिक्सचर में उसके जो कंपोनेंट गैसेस हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें अगर टोटल प्रेशर के लिए पता है कि P टोटल मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर, P ऑफ N2 प्लस P ऑफ O2. एंड P ऑफ टोटल हमने कंसिडर किया था 5, P ऑफ N2 कितना है 3 atm, 3.0 atm या 3 atm इस तरह से इतने. एंड P ऑफ O2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमें फाइंड आउट करना है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इजिली 5 - 3 दैट इज 2 atm. तो पार्शियल प्रेशर, गैसेस मिक्सचर है ये, हम प्रेशर नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 2 atm. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 2 atm. तो सिंपली गैसेस मिक्सचर में कोई भी दो कंपोनेंट्स हैं तो, और वो कंबाइंडली प्रेशर लगा रहे हैं, तो दोनों के लिए हम पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज़ करेंगे. राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स, कभी भी दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हम ले रहे हैं और उनका सॉल्यूशन उनको मिक्स कर दिया है हमने, उनके लिए जो राउल्स लॉ था वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था, लास्ट पार्ट में है वो. सो वहाँ से कंक्लूज़न जो हमने गेन किया था
वो ये था कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट अब जो हम कंडीशन ले रहे हैं वो क्या है, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वॉलेटाइल सॉल्वेंट और सिंपली अ सॉल्वेंट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड करा दिया है सॉल्वेंट में, देन अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड कराएंगे देन वेपर्स जो फॉर्म होंगी वो लेस वेपर्स फॉर्म होंगी और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर हो गई थी, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड कराते हैं देन सम ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सो लेस वेपर्स फॉर्म, सो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस। सिंपली हम ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, जो हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, that will be obviously is equals to the vapor pressure of the solvent in the solution containing the non-volatile solute। यानी कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो आपका सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, या सिंपली हम ऐसे कहें कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के जो उस सॉल्यूशन में है और जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराया था, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा वो। तो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड दिस इज बिकॉज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट गिव्स नो कंट्रीब्यूशन इन वेपर प्रेशर। सो इन वेपर प्रेशर सिंपली इसको हम राइट करते हैं इस तरह से, देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज इन द वेपर फॉर्मेशन देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सिंपली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा, नॉन वॉलेटाइल है, कन्वर्ट ही नहीं होगा वेपर्स में। सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नाउ Raoult's law for the solutions containing नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब हम राउल्ट्स की बात करेंगे उन सॉल्यूशंस के लिए जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो राउल्ट्स में पहले भी हमने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के होता है। तो यहाँ क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा या टोटल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। सो सिंपली एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। पहले जो राउल्ट्स था उसमें वॉलेटाइल लिक्विड से दोनों, अभी कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली कि यहाँ पे जो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। सो मैथमेटिकली इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब इसका स्टर्म को समझ लेते हैं, तो जो पूरा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऑफ A। तो सिंपली A x से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XP क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बट उसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, वो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं देगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन में। एंड यहाँ अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो P नॉट आएगा, P इक्वल्स टू P नॉट x ऑफ A, और P नॉट क्या है, P ऑफ A नॉट कर देते हैं इसको और एक्यूरेटली, PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट रहा होगा, उसमें कोई सॉल्यूट हमने ऐड नहीं कराया। अभी यहाँ पे PA नॉट एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज हो रहा है, PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ हम उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टर्म में यूज कर रहे हैं, P इक्वल्स टू PA नॉट x ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड हेयर यूज्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो राउल्ट्स में यही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हम उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लेते हैं जबकि वो प्योर स्टेट में। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब सिर्फ एक कंपोनेंट ले रहे हैं प्योरली तो वेपर प्रेशर टर्म, और मिक्सचर में पार्शियल।
तो अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर लें, P अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x ऑफ a। नाउ ये जो हमें इक्वेशन मिला है, सब्सट्रैक्टिंग ईच साइड ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम 1 से हम हर एक साइड को माइनस करा देंगे, यानी स्मॉल p अपॉन स्मॉल पी ए नॉट या सिंपली p अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू x ऑफ a। both side are subtracting from 1, we have 1 minus p upon p of a naught is equals to 1 minus x of a। तो यहाँ से दोनों को माइनस कराने का हम एक डेरिवेट कर रहे हैं, डेरिवेशन लेके आ रहे हैं। 1 माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, x ऑफ b हो जाएगा 1 माइनस एक्स ऑफ a, क्योंकि ये चीज़ हमने मोल फ्रैक्शन में क्लियर कर दी थी। तो P ऑफ ए नॉट माइनस पी अपॉन पी एफ ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी। एक्स ऑफ बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P ऑफ ए नॉट जो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वो किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए है। तो P नॉट सॉल्वेंट माइनस P ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर था, डिवाइडेड बाई P ऑफ ए नॉट, और ए नॉट या सिंपली कहते हैं कि सॉल्वेंट के लिए इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेयर पी ए नॉट माइनस पी ए, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके न्यूमरेटर की सिर्फ बात कर रहे हैं, पी नॉट ए माइनस पी, और हम कह सकते हैं पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स, इस टर्म को जो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर में लोअरिंग है। ठीक है, कितना वेपर प्रेशर हमारा कम हुआ जब हमने प्योर सॉल्वेंट में से जब सॉल्यूशन में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराया, तो अब सॉल्यूशन जब में कितना वेपर प्रेशर उसका कम हो गया है, जबकि वो सॉल्वेंट हमारा प्योर था तब। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज़ नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। आगे बताएंगे अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट ये जो LHS साइड में पूरा टर्म है, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नॉट सॉल्वेंट, या पी ए नॉट सिंपली कर दें क्योंकि ये हमारा सॉल्वेंट है, इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो LHS साइड का टर्म है पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी ए नॉट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड ये जो हमने गेन किया है कि वेपर प्रेशर रिलेटिवली कितना लो हो रहा है, या पी नॉट सॉल्वेंट कर देते हैं, और वैसे ए भी हमारा सॉल्वेंट था तो उसको उसी टर्म में लिख दें, इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो सिंपली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं सिर्फ, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के नेचर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। आगे ये टॉपिक्स आएंगे, हम उसको और एलिबरेटली समझेंगे। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी नंबर ऑफ पर्सन्स को अंडरस्टूड किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है, वैसे ही कॉलिगेटिव में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। सो सिंपली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जिसको हमने अभी डिस्कस किया, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट एक्स ऑफ बी, पी ओ नॉट सॉल्वेंट, 1 से माइनस करा दिया था इक्वेशन को, तो ये रिजल्टेंट जो हमारा निकल के आया है एक्स ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो हमने ए सॉल्वेंट के लिए, बी सॉल्यूट के लिए हमेशा ही कंसिडर करके चलेंगे, आप ये चीज़ रिकॉल रखें। तो हमने ये बता दिया, दिस इज़ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी ऑफ सोल्यूशन, कैपिटल सफिक्स में है सोल्यूशन ये आपका, इन वेपर। इट इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव, ये सिंपली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी सिर्फ लोअरिंग इन, बट रिलेटिव लोअरिंग जो है, ये जो टर्म हमने प्रूव किया है, और LHS पार्ट है उसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, तो वो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, एंड विच इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। रिलेटिव लोअरिंग है ये, और कॉलिगेटिव को हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
Colligative properties depend upon number of particles, not on the nature of particles. Now हमने दो लॉ पढ़े हैं इस चैप्टर सॉल्यूशन में, राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, एंड दोनों में रिलेशन क्या है? राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्स लॉ जो है वो हमारा स्पेशल केस है हेनरी का, राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कैसे उसको प्रूव करें, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी की बात कर रहे हैं, हेनरीज लॉ। व्हाट इज हेनरीज लॉ? वी हैव नो already what is Henry's. So we know that that Henry states that the partial pressure of the gas in the vapor phase, the partial pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to mole fraction of the gas in the solution. किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सॉल्यूशन में। यानी जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है और वो आप सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस सिंपली सॉल्युबिलिटी को डिपेंड कर रहा है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। रिप्रेजेंट करेंगे P is directly proportional to X and P is equals to KHX, where KH is हेनरीज कांस्टेंट, जहाँ पे KH क्या होगा? हेनरीज कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने KH यूज़ किया है हेनरीज लॉ में। बट इन द राउल्स फॉर द वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर और सिंपली द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to mole fraction of that component, directly proportional to mole fraction of that component in the solution of two volatile liquids. तो सिंपली किसी भी volatile liquids के solution में जो partial vapor pressure होगा हर एक component का वो directly proportional होगा mole fraction of component के। तो P is directly proportional to X, P is equals to P naught X। तो सिंपली P naught यहाँ proportionality constant के फॉर्म में यूज हो रहा है। P naught is the vapor pressure of that component in the pure state। सो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में P नॉट यूज़ किया है, हेनरीज में KH यूज़ किया है, बस इतना सा डिफरेंस है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। बाकी दोनों में ही हम ये बता रहे हैं द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सो सिंपली इन हेनरी लॉ KH इज यूज्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमने KH को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में यूज किया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट इन राउल्स लॉ, जो हमारा राउल्स है अभी मैंने शो करके बताया, बट इन राउल्स लॉ P नॉट इज यूज्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। नॉट हम प्योर के लिए ही लगाएंगे एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो Raoult's law as a special case of Henry's law। Raoult's जो है वो हमारा स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। नाउ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। सो आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत इजी है, लिसन केयरफुली, इजीली आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। एंड उससे आइडियल नॉन आइडियल से पहले हम एक कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली कंटेनर लिया है और वहाँ पे कोई एक हम गैस या लिक्विड कंसिडर कर लेंगे और दूसरा भी एक लेंगे, उसमें भी कंसिडर कर लेंगे और दोनों को मिक्स कर रहे हैं।
तो यहाँ फर्स्ट में प्योर लिक्विड ए लिया है, प्योर लिक्विड बी हम सेकंड कंडीशन में ले रहे हैं, दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन हमारा ए और बी मिल गया। हेयर जो हमने लिक्विड ए लिया है, ए सिंगल बॉन्ड ए इंट्रैक्शन जो होगा ब्रेक होगा जब सॉल्यूशन बनेगा। सो ए सिंगल बॉन्ड ए इंट्रैक्शन ब्रेक्स बाय हीट एब्जॉर्प्शन या हीट एब्जॉर्ब्ड होगी जब ए सिंगल बॉन्ड ए जो प्योर लिक्विड जो ए है उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन होगा वो ब्रेक होगा बाय हीट के एब्जॉर्ब, हीट जब एब्जॉर्ब होगी, जब बॉन्ड टूटता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह बी में भी बी सिंगल बॉन्ड बी का जो इंट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो हीट एब्जॉर्प्शन से। और दोनों को जब हमने मिक्स किया आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन ए सिंगल बॉन्ड बी बना है, उसमें हमने ये बताया है कि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होगी, इंट्रैक्शन होगा। सो ए सिंगल बॉन्ड बी बिटवीन ए पार्टिकल्स, लिक्विड ए पार्टिकल्स, लिक्विड बी पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन एस्टैब्लिश्ड होगा, इंट्रैक्शन फॉर्म होगा और इंट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द रिलीज ऑफ हीट, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हीट रिलीज होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जैसा कि ए और बी में हुआ है, और जब ए और बी को हमने मिक्स किया देन हीट रिलीज होगी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया ए और बी में। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आया, ए सिंगल बॉन्ड ए अगर इंट्रैक्शन जो ब्रेक हुआ उसमें 30 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई, और बी सिंगल बॉन्ड बी में भी हमने मान लिया कि 30 जूल हुई, और जब ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन एस्टैब्लिश हुआ तो जो यहाँ जो हम 30 जूल की जो बात कर रहे हैं ये क्या है, एब्जॉर्ब्ड। इसको लिख देते हैं कि ब्रेकिंग में ए सिंगल बॉन्ड ए बॉन्ड्स की ब्रेकिंग में जो प्योर लिक्विड है, जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो उसमें जो ब्रेकिंग हुई उसमें जो हीट यूज़ हुई, एब्जॉर्ब जो हुई है, एब्जॉर्प्शन जो हुआ वो 30 जूल का हुआ है, यहाँ भी 30 जूल का हुआ है, एब्जॉर्ब्ड हीट 30 जूल है। बट जब ए सिंगल बॉन्ड ई बना, बी बना, ए सिंगल बॉन्ड बी, तो 60 जूल जो एनर्जी है वो आपकी रिलीज़ हुई है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हुई। बट ये 30 प्लस 60 यानी बराबर है, यानी कि कोई भी इंथैल्पी चेंज नहीं हुआ, या हम ये कहते हैं कोई भी हीट चेंज नहीं हुआ है। तो सिंपली यहाँ इस कंडीशन में जो अब मैंने आपको एलिबरेट किया, अभी बताया है, उसमें डेल्टा एच मिक्सचर जो इंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर होगा वो 0 है। इफ़ अगर हम कंडीशन लेते कि प्योर लिक्विड ए हमने 200 या 100 जैसा भी कंसिडर कर लें सेंटीमीटर क्यूब कंसिडर हमने किया है, और बी भी जो हम ले रहे हैं ये टेकन हमने किया है 100 सेंटीमीटर क्यूब हम तो कर रहे हैं यहाँ, और दोनों को जब मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन हमारा बना है ए सिंगल बॉन्ड बी का वो हो गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम सीधा बताएंगे हेयर नो वॉल्यूम चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो सिंपली डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम नहीं है। डेल्टा वी V2 माइनस V1, V1 माइनस V2, डेल्टा वी इज द वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0। सो इट बिहेव्स एज एन आइडियल सोल्यूशन। ये आपका आइडियल सोल्यूशन होगा अगर डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल्स टू 0, इंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है, 30 जूल है, और बी में भी 30 जूल एब्जर्व किया गया, और बॉन्ड ब्रेकिंग की बात हुई है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एब्जर्व होगी एनर्जी आपकी, और यहाँ 60 जूल रिलीज़ हो गई एनर्जी, और जितनी एब्जर्व हुई उतनी रिलीज़ हो गई टोटल, तो आपका कोई भी इंथैल्पी चेंज नहीं है ब्रेकिंग में। 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब 200 सेंटीमीटर क्यूब में ना कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं है, तो कोई इंथैल्पी चेंज नहीं है, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि बिहेव्स एज एन आइडियल सोल्यूशन। ये हमारा आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। और इफ ए सिंगल बॉन्ड ए एब्जॉर्ब्स 20 जूल एंड बी सिंगल बॉन्ड बी एब्जॉर्ब्स, एक डिफर कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, एब्जॉर्ब्स 10 जूल, और अगर ए सिंगल बॉन्ड बी बनता और वहाँ पे जो हमारी एनर्जी रिलीज होती, इनके सम के डिफर रिलीज होती, रिलीजेज अप्रॉक्स हम कुछ भी कंसिडर कर लें 40 50 वटेवर, ठीक है ना, इनके सम के बराबर नहीं होनी चाहिए। डिफर कंडीशन हम एक कंसिडर करके चल रहे हैं, रिलीजेज 40 जूल, तो जितना एब्जर्व हुआ उतना रिलीज नहीं हुआ। सो यहाँ डिफर कंडीशन, तो ये आइडियल नहीं होगा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ एंथैल्पी चेंज हो रहा है। यहाँ डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो दिस सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। नाउ आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखेंगे एग्जाम में, आपको प्रॉपरली उसको कैसे लिखना है तो मैंने एलिब्रेट किया था। आइडियल सॉल्यूशन
द सोल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ, द सोल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द सोल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी वो सोल्यूशन जो राउल्स को ओबे करता है फॉर द ईच रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन और द इंटायर रेंज ऑफ, पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, हर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए जो राउल्स को ओबे करे वो सोल्यूशन आपका आइडियल सोल्यूशन होगा। तो ये आपको डेफिनेशन लर्न करना है, बहुत आसान है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आइडियल के, जो मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। द सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, पी टोटल, इस सोल्यूशन के लिए जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा जो हम ऑब्जर्व्ड करेंगे बाय एक्सपेरिमेंट, मैनोमीटर से मीज़र कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमने इसको ऑब्जर्व किया पी टोटल को इस सोल्यूशन के लिए, आइडियल के लिए, वो बराबर आना चाहिए पी ए प्लस पी बी के। और ये जो पी ए प्लस पी बी है ये हम किससे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द राउल्स, यानी राउल्स से जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन से, वो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व्ड है उसके बराबर अगर आ जाता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे राउल्स से, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, तो सिंपली जीटा भी कह देते हैं, जनरल टर्म में एक्स ए यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड में डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा वी मिक्स यानी मिक्सचर जो वॉल्यूम चेंज है सॉल्यूशन का वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ए सिंगल बॉन्ड ए इंट्रैक्शन जो है आपका इज इक्वल्स टू बी सिंगल बॉन्ड बी इंट्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए सिंगल बॉन्ड बी इंट्रैक्शन, बी सिंगल बॉन्ड बी है यहाँ, ए सिंगल बॉन्ड बी इंट्रैक्शन, मतलब जो सॉल्यूशन बना है उनके मॉलिक्यूल्स में वही इंट्रैक्शन है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट या दोनों अदर कंपोनेंट्स में था। थर्ड के लिए डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब इंथैल्पी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ए सिंगल बॉन्ड ए बॉन्ड ब्रेकिंग हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू बी सिंगल बॉन्ड बी बॉन्ड ब्रेकिंग हीट एब्जॉर्ब्ड, मतलब ए में जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और बी सिंगल बॉन्ड बी की ब्रेकिंग में जितनी हीट एब्जॉर्ब्ड हुई, तो उसको राइट कर देते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। सेम कंडीशन हेयर, बी सिंगल बॉन्ड बी इन बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड इफ दैट इज इक्वल टू द ए सिंगल बॉन्ड बी बॉन्ड फॉर्मेशन, द हीट रिलीज्ड, जो हीट रिलीज होगी ए सिंगल बॉन्ड बी के फॉर्मेशन में और उसके बराबर है दोनों ने जो हीट एब्जॉर्ब्ड की है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह देंगे, यहाँ पे कोई भी इंथैल्पी चेंज नहीं हुआ है। तो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के आपके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, क्लोरो ब्रोमो दोनों नियरेस्ट लिए हैं ताकि मॉलिक्यूल साइज थोड़ा ज़्यादा ना हो, आप क्लोरो आइडो नहीं लोगे, वो नहीं होगा आइडियल। बेंजीन एंड टॉलुइन हम ले सकते हैं, बेंजीन टॉलुइन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, यहाँ पे भी हमने एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन लिया है, तो 1 कार्बन डिफरेंस आ रहा है। तो आप जब लेंगे इनको तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए साइज़ में। क्लोरो ब्रोमो पास में है, क्लोरो आइडो नहीं ले सकते हो आप, बट ब्रोमो आइडो ले सकते हो, ठीक है, नियरेस्ट है, ClBr ऑर्डर रहता है, तो नॉट मच डिफरेंस इन मॉलिकुलर साइज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लोगे आप साइज़ में, ठीक है, सिमिलर रहना चाहिए लगभग। तो यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमो, बेंजीन टॉलुइन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, दीज आर द ब्रोमो इथेन आइडो इथेन ले सकते हो, आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये आपके। ये आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस किया है और इससे पहले एग्जांपल के थ्रू मैंने बहुत अच्छे से आपको एलिब्रेट किया था कैसे आप आइडियल आपको अंडरस्टूड हो जाए, आप क्लियर हो जाए आपको आइडियल। तो अब आइडियल में मैंने बताया था कि राउल्स को ओबे करेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच ओबे द राउल्स लॉ, जो राउल्स को, तो राउल्स के लिए मैंने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन हमने लिया है एंड वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 0 वेरीज करेगा 2xb इक्वल्स टू 1, 0 से 1 के बीच में, एंड एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, हेयर एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं, तो ग्राफ क्योंकि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ड्रॉ करना है हमें। तो फर्स्ट कंडीशन में जैसे मैंने क्लियर किया था आपको कि यहाँ जो कंडीशन है वहाँ एक्स बी 0 है, एक्स ए आपका 1 है, सिर्फ प्योर लिक्विड ए है अभी,
तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ऑफ ए से हमें क्या क्लियर हुआ कि एक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो पी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट। वैसे एक्स ऑफ ए को जीटा सिंबल से हम शो करते हैं, मोल फ्रैक्शन में मैंने ये चीज़ लिखी थी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरली एक्स से शो कर दीजिए, इजी रहेगा। तो एक्स ए इक्वल्स टू 1 है, एक्स ए इक्वल्स टू 1, तो पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट, तो पी ए नॉट हो गया सिंपली। अगर लिक्विड ए है हमारा और ये ए 1 से 0 में जा रहा है तो ये ग्राफ लीनियरली डिक्रीज कर जाएगा जब एक्स ए इक्वल्स टू 0 हो गया। सिंपली एक्स ऑफ बी इक्वल्स टू 1 है तो पी बी नॉट हो जाएगा, प्योरली लिक्विड भी है, और ये भी यहाँ से 0 से 1 जा रहा था तो इंक्रीज कर गया थोड़ा सा, और दोनों का जो टोटल होगा लिक्विड ए और लिक्विड बी से जो पार्शियल प्रेशर का टोटल है वो पी टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो आइडियल सोल्यूशन क्या कर रहा है, ग्राफ राउल्ट जैसा क्यों बना? आइडियल सोल्यूशन ओबे द राउल्ट्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन आपका राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ नॉन आइडियल सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन, the solution which does not obey Raoult's law, the solution which does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, वो solution which does not, जो obey नहीं करता है, which does not obey Raoult's law, वो solution जो Raoult's law को obey नहीं करता है over the entire range of concentration, राउल्ट्स को ओबे नहीं करेगा, सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब इसकी कंडीशंस लेंगे। फर्स्ट इज सिंपली इज कॉल्ड द, पूरा कर देते हैं इसको, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉट ओबेइंग राउल्ट्स, नॉन आइडियल। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? पी टोटल इज नॉट इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, मतलब जो पी टोटल है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड किया है, जो हमारा प्रेशर है उस सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर है, वो जो राउल्ट से हमने ऑब्जर्व किया उसके बराबर नहीं होना चाहिए। यानी पी ए प्लस पी बी जो है वो हम किससे ऑपरेट करेंगे? बाई राउल्ट्स। फ्रॉम राउल्ट से हम उसको गेन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे राउल्ट से पी ए प्लस पी बी। कैसे? पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ऑफ ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स ऑफ बी। पी बी नॉट है ये, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स ऑफ बी। सेकेंड कंडीशन, डेल्टा वी मिक्सचर इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ वॉल्यूम चेंज है, नॉट इक्वल्स टू, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ लिख देते हैं, मीन्स दैट वॉल्यूम चेंज अकर, वॉल्यूम चेंज अकर करेगा। एंड रीजन क्या है कि ए सिंगल बॉन्ड ए इंट्रैक्शन is not is equals to B single bond B interaction। A single bond A का जो इंट्रैक्शन है वो B single bond इंट्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। is not is equals to A single bond B interaction, मतलब सॉल्यूट, सॉल्वेंट या दोनों अदर लिक्विड्स को जिनको हमने मिक्स किया उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो डिफर है। डेल्टा H मिक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है मिक्सचर में वो होगा, मीन्स एंथैल्पी चेंज अकर, हीट चेंज अकर होगा। और इस कंडीशन को भी मैंने नॉन आइडियल की मैंने आपको डिस्कस करके बताया था इनिशियली इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। रीज़न क्या है? ए सिंगल बॉन्ड ए की जो बॉन्ड ब्रेकिंग में जो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ द ए सिंगल बॉन्ड ए इज नॉट इज इक्वल्स टू इन द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्रेकिंग ऑफ बी सिंगल बॉन्ड बी इज नॉट इज इक्वल्स टू in the formation of a single bond B the heat which is releases or released। तो ये तीनों ही आपकी इक्वल नॉट इक्वल होंगी। if delta V mixture is not is equals to 0 and delta H of the mixture is not is equals to 0, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, then two cases arises, टू केस अराइज, दो केस डेवलप होंगे। अगर डेल्टा वी मिक्सचर इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है देन डेल्टा वी मिक्सचर मस्ट बी आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर 0 के बराबर नहीं है डेल्टा वी मिक्स तो या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा 0 से, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, अभी इसको भी लिखेंगे।
और डेल्टा एच के लिए वही केस है, डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर देन ज़ीरो और डेल्टा एच मिक्सचर इज लेस देन ज़ीरो। तो अब दो कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, दोनों को ही जो हमने कंसिडर किया। सो डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल्स टू नेगेटिव हम कंसिडर कर रहे हैं, एंड डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल्स टू नेगेटिव व्हेन, कब होगी कंडीशन, जब डेल्टा वी मिक्सचर इज लेस देन ज़ीरो एंड डेल्टा एच मिक्सचर इज लेस देन ज़ीरो। जब ये दोनों ही आपके ज़ीरो से लेस होंगे तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव की कंडीशन डेल्टा एच में किस में आती है, एक्सोथर्मिक में, उसको भी राइट कर देंगे, अभी सेकंड देखते हैं। डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ दोनों ही डेल्टा वी मिक्स डेल्टा एच मिक्स दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहे हैं, तो कैसे होंगे, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव एंड डेल्टा एच मिक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव आएगा, लेस देन है तो जीरो से लेस देन है, जीरो से कम है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव कंडीशन किसके लिए आता है, एक्सोथर्मिक के लिए, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी। तो दो लिक्विड्स को आप मिला रहे हो, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वार्म सॉल्यूशन बन रहा है, तो नेगेटिव होगा हमारा वहाँ, क्योंकि हीट आपकी एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगी। और यहाँ जहाँ हीट एब्जर्व हो रही है पॉजिटिव आ रहा है तो एंडोथर्मिक, आप पढ़ चुके हो। तो इसी बेसिस पे जब डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा वी आपका नेगेटिव है, या डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा वी आपका पॉजिटिव है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके दो टाइप्स के हैं। द फर्स्ट सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, तो वन टाइप के जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। Some shows positive deviation from Raoult's law, राउल्ट से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, एंड सम शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स के हो गए आपके, सम शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स एंड सम अदर शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स। राउल्ट्स से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो यहाँ सिंपली डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, और दो केसेस अराइज हुए अगर जीरो के बराबर नहीं होंगे नॉन आइडियल के लिए, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में या तो नेगेटिव आएगी इनकी वैल्यू या फिर पॉजिटिव आएगी। सो फॉर दिस रीजन डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो और हेयर डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन जीरो। तो दोनों ही केसेस को हमने लिखा, एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव एक्सोथर्मिक, और दूसरे केस में डेल्टा एच इज मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ फिर डिस्कस कर लिया इसी के बेसिस पे कि दो टाइप्स के नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। सिंपली वन विल शो नेगेटिव डेविएशन एंड वन विल शो द पॉजिटिव।